क्या बकवास है? बकवास नहीं है, सही कह रहे हैं। ये दोनों तभी अंदर जाएगी जब बंटवारा हो जाएगा। ऐसे काहे कह रही हैं दीदी? इतने सालों से हम साथ में रह रहे हैं, मतभेद लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, मगर ऐसे अलग होने का सोचना ठीक नहीं है। अरे धनिया, अपना बेटी का हाथ काहे छोड़ रही है? वो का हाथ पकड़ो पहले, और ये हाथ पकड़कर अलग हो जाओ। भाई क्या कह रही हो? ए, बच्चों से राय नहीं मांगे हम। अरे भौजी, अब जो भी हो, हम भी तो बड़े हैं घर में, और हम नहीं चाहते कि ई घर में बंटवारा हो। अरे कुंदनवा के माई, बंटवारा काहे? सब समझाओ मत। बंटवारा होगा तो होगा। हाँ, बंटवारा होगा तो होगा। भीमा, ये क्या कह रही है? ताई से बंटवारा करेगी? हाँ, हम और ताई एक तरफ और बाकी सब एक तरफ। देखिए भौजी, कितना प्यार करती है आपसे ये भीमा। अरे हम भी भीमा की नौटंकियों से सहमत नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि अलग हो जाए? क्या फायदा हो जाएगा? अलग नहीं रहना, सब एक साथ रहेंगे। हम ताई से अलग होंगे ही नहीं। ये कहाँ नौटंकी लगा रखी है? मिट्टी का तेल के लिए बोले तो तुनक के भाग गई, और अभी गले लग के बोल रही है कि ताई के साथ रहना है। चल हट, दूर हट यहाँ से। पढ़ने से रोकोगी तो फिर से वही करेंगे। प्रेम करते हैं आपसे, तो ये तो सच है।
संबंधों की फसल में त्याग और समर्पण ही खाद पानी होता है। और ये बात भीमा इसी उम्र में समझ गई। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पीड़ा सहकर भी जो संबंध बचाते हैं, कल को वही समाज के आदर्श हो पाते हैं। और फिर हमारी माई ने हमका डूबने से बचाया। ये लिखिए। कौन सबूत? तुम्हारी माई ने देखा है कि तुम्हें किसने फेंका था, या किसी और ने देखा हो तो बताओ। नहीं, कोनो ने नहीं देखा, और ना ही हमारे पास कोनो सबूत है। तो फिर का यहाँ नाटक करने आई हो? हाँ, नाटक ही तो हो रहा है। इतना सब कुछ हो गया हमारे साथ और हम रपट लिखवाने आए तो ये नाटक। आपको सबूत ढूंढना चाहिए तो ये नाटक। हम विद्यार्थी हैं, मगर पढ़ने लिखने के अलावा अपने हथियारों को ढूंढने की बात कर रहे हैं तो ये भी नाटक। दरोगा साहब, नाटक तो ये है कि अपराधी को ढूंढने के बजाय जे के साथ अपराध हुआ है उसका आप नाटक कह रहे हैं। बकवास बंद कर, हम अपने स्तर पर ढूंढेंगे। जा यहाँ से। जानते हैं कि आप नहीं ढूंढेंगे, और हम जानते हैं कि हमारे पास कोनो सबूत नहीं है। लेकिन शिकायत लिखवा दी है, ये कागज पर कबू आपकी नजर जाए और का पता कोनो दिन आपको अपनी जिम्मेदारी और बाबा साहब के संविधान की याद आ जाए। कैलासा बुआ के घर, और वहाँ से मालकिन डॉली जी का बस्ता लेकर विद्यालय। भीमा, तो झट से थाने चले जाती है। बुआ के घर जाने के नाम पर तेरे कदम नहीं कांपते। थप्पड़ खा लेती है ताई से और फिर उन्हीं से जाकर लिपट जाती है। इतना सब कुछ कैसे कर लेती है? हर समय हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार, कैसे? चलो माई। अब कहाँ चलो? ये सब सवाल पूछे हैं तो जवाब भी तो देना पड़ेगा। भीमा कहाँ ले जा रही है? जेवर ताऊ, ये क्या कर रहे हैं? अनाज से पत्थर छांट रहे हैं बिटिया। उससे क्या होगा? बेवकूफ, अनाज साफ होगा और क्या होगा? यही तो हम कहने आए थे। मतलब समझी नहीं। जैसे जेवर ताऊ कंकड़ चुन रहे हैं, वैसे ही हम हर जगह से अपना हक चुनते हैं और प्रेम चुनते हैं। फर्क ये है कि अनाज में कंकड़ बुरे होते हैं और जीवन में हक और प्रेम अच्छे होते हैं। बस माई, जैसे जेवर ताऊ की आदत हो गई है अनाज से कंकड़ चुनने की, वैसे ही आदत हम भी डाल रहे हैं अपने जीवन में प्रेम और हक चुनने की।
और ओकरे लिए चाहे जो भी करना हो, जैसे भी लड़ना हो, लड़ेंगे, ताकि एक दिन समाज में फैले, छुपे, लोगों की ताकत से दबे सारे हक हमरे पास हो और प्रेम से हमारा जीवन चल सके। बस माई। अच्छा ठीक है, अब जा विद्यालय। धनिया बहू, सांप और अभिमानी लोग में कोनो फर्क नहीं होता। दोनों को छेड़ो तो डसने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। कलिका सिंह भी वो नाग और सांप जैसा ही है। पता भी नहीं चलेगा कि कब और कहां भीमा को डसने। मालकिन डॉली जी, मालिक पवन जी तो मौसी के घर गए हैं, तो आप विद्यालय जाएंगे या नहीं? लोग फिर से आगे चिल्लाने। ताई, बाल्टी दीजिए हमने। तुम क्या करोगी बाल्टी का? हाँ, बाहर जो भीमा खड़ी है उसके ऊपर डालेंगे, जिससे वो भीग जाएगी, गीली हो जाएगी, तो फिर से कपड़ा बदलने घर जाएगी और बिना हमरा बस्ता लिए विद्यालय जाएगी नहीं, फिर से यहाँ आएगी और हम फिर से गीला कर देंगे। आज ना हम विद्यालय जाएंगे और ना ऊ जाएगी। मगर ऐसा करने से तुम्हें ना... समझाया था ना मीरा कल। हद में रहा करो। जब वो मांग रही है बाल्टी तो दो उसे। जैसे भीमा अपने हिसाब से तमाशा करती है, वैसे आज हम अपने हिसाब से करेंगे। बड़ी हो गई गुड़िया। दो बाल्टी। मालकिन डॉली जी, विद्यालय चलेंगी या नहीं? फिर आ गई तू। जी, कैलासा बुआ ने ही कहा है ना कि हम बस्ता ढोकर ले जाएंगे, तो हमें पढ़ने में वो दिक्कत नहीं देंगी। तो बस्ता ले जाने आना पड़ेगा ना बाबू साहब। बहुत ज्यादा नहीं बोलती तो, अपनी उम्र से ज्यादा। लेकिन हर बार तोरी माँ ही नहीं आएगी बचाने तुझे। बाबू साहब, हर समय बहस करना हमें अच्छा नहीं लगता। बड़े हैं आप, आपको ऐसे हर समय जवाब देना बदतमीजी लगती है हमें।
भीमा, अब इतनी हिम्मत हो गई है तेरी कि तो हमारी पोती को भिगोएगी। हाँ दादी, इसे मालिक और नौकर का फर्क नहीं पता है। जानबूझ के पानी डाला है इसने हम पे। कोई बात नहीं डॉली, अबई का हिसाब बराबर ये देते हैं। ई के ऊपर अबई गंदा पानी डलवाते हैं। कमाल है, सब अपने अपनी तरफ से बोल रहे हैं। मालकिन डॉली जी, ऐसे मालिक पानी लाकर नौकर पे फेंकते हैं का, जो आप कर रही थी? और हमने जानबूझकर पानी नहीं डाला है। और कैलासा बुआ जी, आपको ये सब सही लग रहा है? और कलिका सिंह जी, आप मालकिन डॉली जी को समझाने के बजाय आप इनका ही साथ दे रहे हैं। क्या समझाएंगे? यह कि किसी से बेवजह उलझना ठीक नहीं है। मालकिन डॉली जी, जाइए कपड़ा बदल आइए, विद्यालय जाने के लिए देर हो रही है। का बदला लेंगे, निश्चित लेंगे तुमसे। गलती खुदाई करते हैं और खुदाई बदला लेने की बात करते हैं। ई का बात हुई। ई का बात हुई वो छोड़, आगे का हो सकता है ई सोच। ये लिए थोड़ा डर के और बच के रहना सीख। और भीमा, ये सब की ना अब आदत डाल ले। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ भी तू नहीं डाला है ना, तो काटेंगी। पानी से ही साजिश हो गया। मतलब ये अम्मा कि भीमा पानी के लिए ही विद्यालय छोड़ के आएगी। आप बस देखिएगा। बस यही बचा है भैया। अब ये करेंगे आप। हाँ भैया, एक 7 साल की बच्ची स्कूल ना जा सके, स्कूल से लौट आए, इसके लिए साजिश करेंगे आप। थप्पड़ तो बड़ी जल्दी भूल गए तुम, लेकिन ये मत भूलो कि हम कलिका सिंह हैं और हम कुछ कर सकते हैं। और करेंगे। और तुम्हारी हैसियत नहीं है, हम कहाँ रोकने के।